आप सभी को जय मसीह। आज का टॉपिक है सुलेमान का अद्भुत न्याय, जिसका विवरण आपको पहला राजा उसका 3 अध्याय और उसके 16वें वचन में मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी और मैं जानता हूँ कि सुलेमान से ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति इस दुनिया में ना कोई था, ना कोई है और शायद ही कोई होगा भी नहीं, क्योंकि वो यहोवा की तरफ से ठहराया गया था। सुलेमान अक्सर अपने पिता को देखकर हर काम करता था। अपने पिता को देखकर वेदियों पर बलि चढ़ाया करता था। उसके बाकी भाई वैसे नहीं थे, इसलिए यहोवा ने सुलेमान पर करुणा करी। एक रात जब सुलेमान सो रहा था तो उसको दर्शन आया। खुदा ने कहा कि मांग जो मांगता है। तो उसने कहा कि मैं इतनी बड़ी प्रजा का राजा हूँ, मुझे बुद्धि दे। खुदा ने उसे कहा, मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ। खुदावन ने उसको विवेक से भरा हुआ मन दिया, क्योंकि सुलेमान अक्सर खुदा के राह पर चलता था और खुदा ने कहा था, अगर तुम मेरी इन चीज़ों को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। आज हम में से बहुत से व्यक्ति हैं, बहुत से, जो खुदा से बहुत कुछ मांगते हैं पर उसकी राहों पर नहीं चलते, है ना। एक अच्छा पिता वही होता है ना, कहते हैं ना, कर हमारे पेरेंट्स आज हमें कहते हैं कि अगर तू हमारी बातों को मानेगा तो हम तेरे को मोबाइल, मोटरसाइकिल, जो भी आपको नीड होती है। पर खुदावन वो नहीं देता जो आपको चाहिए, वो देता है जो वो आपकी लाइफ में चाहता है। आप बाइक चाहते हैं पर आपको चलानी नहीं आती, तो परमेश्वर आपको बाइक नहीं देगा। यहाँ पर हमें एक सुलेमान का न्याय देखने को मिलता है, जिसमें दो वेश्याएं राजा के पास, राजा सुलेमान के पास आती हैं। इसका विवरण आपको पहला राजाओं उसका 3 अध्याय उसका 16वें वचन में मिल जाएगा। पुराना नियम है, पेज नंबर 411, जिसमें दो वेश्याएं राजा के पास आती हैं, उसके सम्मुख खड़ी होती हैं और उससे कहती हैं, हे मेरे प्रभु, ये मैं स्त्री, हम दोनों स्त्रियां एक ही घर में रहती हैं। हम दो स्त्रियां एक ही घर में रहती हैं। इसका 3 दिन पहले बच्चे का जन्म हुआ और मेरा 3 दिन बाद जन्म हुआ, लेकिन इसका बच्चा मर गया। तो इसने बड़ी चालाकी से ना अपने बच्चे को मेरे बच्चे के साथ बदल दिया। और यही बात दूसरी औरत ने भी कही, नहीं प्रभु, ये झूठ बोल रही है, बल्कि इसने अपना मरा हुआ बच्चा मेरे पास लेटाकर मेरा जीवित बच्चा उठाकर ले गई। मैं विश्वास करता हूँ कि ये खुदावन की टेस्टिंग थी। अगर आप तीसरे के पहले पढ़ेंगे तो वो टाइम है जब सुलेमान बुद्धि प्राप्ति के लिए सुलेमान की प्रार्थना थी खुदा से। उसके बुद्धि मिलने के बाद जब वो नींद से जागा, उसके बाद की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों ने राजा के आगे अपनी अपनी बातों को रखा। तब राजा ने कहा अपने एक मंत्री को, कहते, एक तो कहती है कि जो जीवित बालक है मेरा है और जो मरा है वो आपका है, और दूसरी कहती है कि जीवित बालक मेरा है परंतु मरा हुआ बालक इसका है। कोई भी यहाँ पे इन चीज़ों के पश्चात बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है, पर हम यहाँ पर एक चीज़ है, हमें बहुत ही सुंदर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि सुलेमान के अंदर परमेश्वर ने बुद्धि को डाला था। सुलेमान पैसा मांग सकता था, बहुत कुछ मांग सकता, पर उसने क्या मांगा? जो उन्नति के लिए था। उसको पता था ये प्रजा बहुत बड़ी है, मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी सी चूक भी हम पर भारी पड़ सकती है। आज आप कहाँ पर खुदा को स्मरण करके चलते हैं? क्या आज आप लोग घर से निकलते हैं दुआ करते हैं? जब रात को सोते हैं आप लोग दुआ करते हैं? जब सुबह को उठते हैं सबसे पहले आप अपने मोबाइल को उठाते हैं, सबसे पहले आप बाइबल को उठाकर खुदावन के आगे घुटने टेक के समर्पण करते हैं कि पहले जो मर्जी हो जाए, मैं अपनी वाइफ से, अपनी मोम से, अपने डैड से, अपने भाई, अपनी बहन, किसी से भी बात नहीं करूँगा, सबसे पहले मैं उठकर खुदा से बातें करूँगा।
पर नहीं, हम और ही चीज़ों में आज फंसे हुए हैं। बहुत सी चीज़ों में आज हम फंसे हुए हैं, संसार की चीज़ों में। फिर राजा ने कहा कि मेरे पास एक तलवार को लेकर आओ। और उसने कहा, जो बच्चा है जिंदा उसको काट के 2 टुकड़े कर दो, आधा इसको दे दो और आधा इसको दे दो। तब जीवित बालक की जो माता थी ना, उसको अपने मन में अपने बेटे के लिए बड़ा प्यार था, तो उसने कहा, प्रभु ऐसा ना कर, इसको मत मार, बल्कि इसको दूसरी को दे दे। अब कितने लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं? उसने कहा, खुदा इसको मत मार, इसको दूसरी को दे दे। जिसके मन में खुदा के प्रति प्रेम होता है ना, उसके पीछे चलता है। तब राजा ने कहा, जीवता बच्चा पहली महिला का है, पहली औरत का है, क्योंकि माँ कभी अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती, तो वो खुदा आज आपको पाप में गिरा हुआ कैसे देख लेगा? वो खुदा आपको आज पाप में गिरा हुआ कैसे देख लेगा? बहुत से लोग हैं आज जो खुदा की इच्छा नहीं, अपनी इच्छा मांगते हैं, अपनी इच्छाओं पर चलते हैं, पर खुदा से कोई बात नहीं करते। इतने बिज़ी रहेंगे अपनी लाइफ में कि किसी को टाइम नहीं देते। वो खुदा तो बहुत दूर की बात है, वो लोग किसी को भी टाइम नहीं देते। आज के समय में उनका सब कुछ उनका फ़ोन है, उन्होंने सब कुछ अपना फ़ोन को बना लिया है। आज मांगिए, आज बोलिए, परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, जो कुछ है खुदावन वो आप है। देखिए, सुलेमान खुदा की राहों पर चलता रहा। सुलेमान के जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं था। अगर आज आपको समझदारी चाहिए ना, तो आप नीति वचन पढ़ना जो सुलेमान ने लिखे हुए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये बड़े बड़े पास्टर्स हैं, ये हाथ लगाते हैं, आप लोग ठीक होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज आप खुदावन के आगे घुटना टेके ना, तो यही काम आप भी कर सकते हैं। पर हमारा परमेश्वर चमत्कारों के लिए नहीं आया। मैं चमत्कार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं वरदानों के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं एक चीज़ जानता हूँ कि खुदावन ना पाप के लिए आया। वो हमारे पापों के लिए उसने क्रूस उठाया, कुर्बान हुआ। चमत्कार के लिए अगर आया होता ना, तो वो तो अपने किसी चेले को भी कह देता, पर नहीं, उसको पता था। और खुदा का मेमना ही था जो पापों को उठा लिया अपने सर पर, वरना आपके गुनाह इतने थे ना, कोई नहीं उठा पाता। आपको तो खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए पूरे दिन में। अगर आप दिन में उसको 1 घंटा भी देते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है। स्वर्गदूतों से देखो जाके, वो 24 आवर उसकी महिमा करते हैं, पर वो आपसे महिमा चाहता है। उसने लिखा है, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूँ जो रूह और सच्चाई से मेरी सेवा करें। आराधना रूह और सच्चाई से, सब कुछ खो दे, जैसे दाऊद खो देता था, सब कुछ खो दे। खुदावन का वचन कहता है कि अंत के समय में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज देखिए, कहीं आपका प्रेम ठंडा तो नहीं पड़ गया? आप घंटों मोबाइल चला रहे हैं और बाइबल आपके सामने पड़ी है। मन में आवाज़ ज़रूर आ रही है कि बाइबल उठा ले, पर नहीं। यही चीज़ आपको करनी है, अपने मनों को मारना है, अपने मन को मारना है, अपने मन को मारना है। पौलुस कहते हैं कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में लेकर आता हूँ। ये शरीर आपका कभी नहीं चाहेगा आप घुटनों के बल बैठो, कभी नहीं चाहेगा आप दुआ करो, पर नहीं, आपने इसको दिखाना है कि तू हमारा गुलाम है, हम तेरे गुलाम नहीं हैं। आज खो जाइए आज खुदा में, क्या पता कब रैप्चर हो जाए आप लोग, क्योंकि रैप्चर बहुत नज़दीक है।
मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा होगा। प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको आज का टॉपिक कैसा लगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को जय मसीह की।